नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर्म, बुद्धि और भाग्य में कौन महान है, इसके बारे में हम एक कहानी से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। कृपया हमारी वीडियो पूरी देखें जिससे आपको इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता लग सके। दोस्तों, इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है? चलिए आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ा कर रहे हैं? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इससे लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बात करके यह निर्णय लिया कि वे एक सप्ताह तक इस इंसान के शरीर में ही रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान बताया जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और इस इंसान का भला करूंगा। कर्म इंसान में प्रवेश करती उसका कर्म क्षमता दोगुना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज़्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज़्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी ले आने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज़्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल रख सकते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उससे सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया, पर उस पैसे से उसने एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2 कुल्हाड़ी थे। अब जब लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे पहले से बहुत लकड़ी काट पाता था जो पहले से बहुत ज्यादा थी। इन सब लकड़ी को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि और कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था, उसी समय नारद मुनि उसके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वह कर्म और भाग्य अपने आप ही चला जाता है, इसलिए बुद्धि को महान कहा गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्म क्या है।
आज तक हम सभी ने हिंदी में पढ़ा है कि कोई भी काम करना या कुछ भी करना कर्म है, जैसे सोना, चलना, खाना, पढ़ना आदि। यानी जीवन में जब से हम माँ के गर्भ में आते हैं और मरते दम तक कर्म करते ही रहते हैं। कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोग को मिलती है। तो बताओ ऐसा क्यों होता है? शिष्य, पता नहीं, ये तो आप ही बताइए। और ये भी बताइए कि वे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, क्योंकि सोने, घूमने, मजे लेने के लिए तो कृष्ण जी कहेंगे नहीं। कैसे कर्म करने चाहिए इसके बारे में तो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी हम कर्म भाग्य के बारे में जान लेते हैं। और आपको भाग्य के अनुसार कर्म की एक और परिभाषा बताता हूँ। कर्म वह है जो भाग्य द्वारा निर्मित होता है। शिष्य, तो क्या इसका मतलब भाग्य बड़ा है? नहीं, अभी तुम्हें और जानना होगा। अभी तुम्हें भाग्य के बारे में भी जानना होगा और फिर बताना ये कर्म बड़ा है और भाग्य। तो दोस्तों, ये जानते हैं भाग्य क्या है? भाग्य वो सीधी सी चीज है जिस पर हम जब चाहें अपनी असफलता पर दोष लगा देते हैं। अगर कोई असफल हो जाता है तो कोई भी सीधा ही कहता है इसका तो भाग्य ही खराब है। तो ये है बेचारा हमारा सीधा सीधा सा भाग्य। चलो, अगर आप थोड़ा मुस्कुरा लिए हों तो हम वास्तव में जानते हैं कि भाग्य क्या होता है। साधारण शब्दों में कहें तो कर्म के द्वारा जिसका निर्माण होता है वो भाग्य होता है। तो दोस्तों, आपको कर्म भाग्य में तो पता चल ही गया वही कौन बड़ा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि अब तक तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों, सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया आने वाली वीडियो हमारी देखना ना भूलें। और बेल आइकन दबा के, नोटिफिकेशन दबा के हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो क्लोज करने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।